गुड इवनिंग बच्चों। पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम कुछ बोलें इससे पहले हम आप लोगों से सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से आप लोगों की जो पढ़ाई चल रही थी कंटिन्यू, उस पर थोड़ा व्यवधान आया है, रुकावट आ गई थी। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आज के बाद आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद कंटिन्यू जैसे पहले हम लोग पढ़ाई करते थे उसी हिसाब से पढ़ाई होगी। इंसान के जीवन में तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियां कभी कभी आ जाती हैं। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों के बीच हम भी गुजर रहे थे, लेकिन उनसे थोड़ा सा हम बाहर निकल चुके हैं। और चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने बच्चों बात किया था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2, हम 5.2 की बात कर रहे थे और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक एपी में 50 पद हैं। पहली चीज एपी की बात किया है। एपी मतलब होती है समांतर श्रेणी। आपको समांतर श्रेणी क्या होती है अच्छे से पता है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है। बोला है कि जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद निकालना है। आपको अच्छे से याद है कि जब हम कोई पद निकालते हैं, सपोज दैट ये बोला 29वां पद, मतलब डायरेक्ट जैसे 29वां पद बोला तो हमारे दिमाग में क्या आता है nवां पद, तो हम तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि भैया nवां पद निकालना है हमको। nवां की जगह पे यहाँ पे 29 दे दिया है, मतलब nवां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज होता है, nवां पद निकालना है। nवां का मतलब 29वां पद, यहाँ पे n की जगह पे 29 दे दिया है। 30 दे दे, 40 दे दे, 45 दे दे, डजंट मैटर, बस हमें देखना है nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब nवां पद जो निकालना रहता है तो इसमें चाहिए क्या आपको? पहली चीज तो a चाहिए, दूसरी चीज n चाहिए, तीसरी चीज आपको d चाहिए। लेकिन यहां पे बोल दिया 29वां पद, तो मतलब nवां की जगह पे क्या हो जाएगा 29वां पद। तो जब 29वां पद हमको निकालना है बेटा, तो 29वां के n की जगह पे कितना हो जाएगा, n की जगह पे 29 हो जाएगा। लेकिन a और d अभी भी हमको पता नहीं। इसका मतलब अगर हमको 29वां पद पता करना है तो सबसे पहले हमको a और d पता होनी चाहिए, तब जाकर हम 29वां पद निकालेंगे। अब कैसे पता करें? उसके लिए कुछ हमें यहाँ पे ट्रिक दिया गया, कुछ हमें हिंट्स दिया। हिंट्स क्या दिया है? पहली चीज ये बोला है कि जो एपी है उसमें पदों की संख्या कितनी है 50। तो जो भी समांतर श्रेणी हमको दी गई है, सपोज दैट हमको समांतर श्रेणी दी गई है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक दिया गया है बेटा A50 तक दिया गया है। इसमें टोटल पद कितने हैं A50, मतलब 50 पद दिए गए हैं, जिसका तीसरा पद कितना है 12। अब अच्छे से आपको पता है, हमने बताया भी ये था कि जो प्रथम पद होता है वो होता है A, जो दूसरा पद होता है उसके लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे A प्लस डी होता है। जो दूसरा पद होता है उसके लिए दूसरा पद ये हो गया, तीसरे पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। A प्लस थर्ड के लिए होता है A प्लस 2D, फोर्थ के लिए क्या होता है A प्लस 3D, फिफ्थ के लिए निकालेंगे बेटा क्या होता है A प्लस 4D। तो मतलब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर दूसरा पद है तो यहां पे A प्लस डी हो जाता है। प्रथम पद हमेशा A ही रहता है, दिमाग में रखिए। दूसरा पद जो रहता है उसमें जो सर्वांतर होता है D, मतलब जो सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस, वो जोड़ दिया जाता है। तीसरे में यहाँ 3 है तो 2D, यहाँ 4 है तो 3D, यहाँ 5 है तो 4D, 6 रहेगा तो 5D, मतलब जो भी पद रहेगा उसमें केवल एक कम यहाँ पे कर देना है, आपको वो सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में बोला है जिसका तीसरा पद कितना है 12, ध्यान से। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तीसरा पद, मतलब थर्ड जो पद है, थर्ड पद कितना दिया गया है बेटा 12 दिया गया है, 12 दिया गया है। और जो तीसरा पद का सूत्र होता है उसको हम बोलते हैं A प्लस 2D। तीसरा है तो एक कम कर देंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2D बराबर कितना दिया गया है 12। समझ में आ गया? अब देखिए ये दिया है, पहली चीज ये पहला हिंट्स दे दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरे बात के लिए देखिए, और अंतिम पद 106 है। अंतिम बोला है, कोई पद नहीं बोला है कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कोई पद नहीं बोला है, अंतिम पद। अब अंतिम पद कौन सा? तो सबसे पहले हम ध्यान दे रहे हैं बेटा कि इसमें पद ही कितने हैं
50 पद हैं। जब टोटल 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां ना होगा। तो यहां मतलब ये जो होगा 50वां पद, तो यहां पे लिखेंगे अंतिम पद का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 50वां पद। चाहे आप यहां पे अंतिम पद लिखिए या 50वां पद लिखिए, 50वां पद बराबर कितना हो जाएगा? 50वां पद दे दिया गया कितना? 106। तो यहां पर 50वां पद 106 हो जाएगा। अब वही चीज इसका सूत्र 50वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? 50 से 1 कम कर दीजिए, 49D हो जाएगा बस। और प्रथम पद आपका ए ही होता है, A प्लस 49D बराबर 106। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। आपको फर्स्ट और सेकंड मिल गया है। अब आप द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। विलोपन विधि से इन पहले इक्वेशन और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो ए से ए डिवाइड कट जाएगा, तो यहां से डी निकाल जाएगा। अब डी निकालने के बाद डी का मान उठाकर किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आपको तो ए मिल जाएगा। हम वही चीज अभी इसमें जब बात कर रहे थे बेटा यहां पर, तो एन तो मिल गया था, हमको ए और डी चाहिए था। अब ये दो जो इक्वेशन हमारे सामने है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? ए और डी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 से टेंशन ना लीजिएगा, आपका कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म होगा, ठीक है। चलिए, तो ये देख दिया है a प्लस 2d बराबर 12 दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया? a प्लस 49d बराबर 106 दिया गया है, ठीक है। ये इसको ऐसे कर लीजिए, आपको अच्छे से पता। अब क्या करते हैं? आपको a से a डिवाइड कर देना, क्योंकि बराबर यही है, काटना है। तो काटने के लिए आपको जब तक अलग अलग, ये देखिए सेम साइन है, अभी तो जुड़ जाएगा। जैसे ही आप यहां पे क्या लिख देंगे? घटाने पर लिख देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे तो नीचे का साइन बदल जाता है। अब इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं, आपको ऑलरेडी पता हुआ है। तो चलिए चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 49 माइनस में है और ये जो 2 है ये प्लस में है, तो 49 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 47 आएगा। और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो माइनस 47d बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है, ये 106 और ये 12 है, तो 6 में से 12 माइनस नहीं होगा तो 16 होगा। देखिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो ये 94 आ जाएगा, ठीक है। 106 में 12 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 94 आएगा। और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ा कौन है? 106 बड़ा है, तो 106 में से 12 माइनस करेंगे, चिन्ह बड़ा का, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी देखिए माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 47d बराबर 94 दिया गया है। आपको d का मान निकालना है तो 47 को क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए। जब उधर जाएगा 47 तो d बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये 94 है और 94 से 47 को, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 47 डिवाइड में आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। 47 दूना 94, तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर 2, ठीक है। d का मान आ गया। तो अब d का मान पता चल गया, तो हम पहले ही बताए हमको a चाहिए और d चाहिए। चलिए भाई d तो मिल गया, अब a निकालना है। तो ये द्विघात, ये लीनियर इक्वेशन है, जैसे हम सॉल्व करते हैं। इस d का मान उठा के पहले या दूसरे में किसी भी में रखेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? इसका मान मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। तो वही करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। चलिए देखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या? a प्लस 2d बराबर, समीकरण 1 यही है ना, a प्लस 2d बराबर 12, तो रख दीजिए a प्लस 2d बराबर 12 दिया गया है। तो d का मान कितना आया है? 2 आया है, तो d की जगह पे 2 रख दीजिए। a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 12 दिया गया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, a प्लस ये 4 हो गया बराबर, इधर 12 हो जाएगा। अब ये 4 उस तरफ पक्षांतर होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, उधर ये तो कितना हो जाएगा? a बराबर 8। तो मतलब जो हमको a और d चाहिए था, a और d मिल गया है, a मिल गया है 8 और d मिल गया है
2। अब हमको निकालना क्या था बेटा, इसका 29वां पद याद करना था। तो श्रेणी का 29वां पद, चलिए अब श्रेणी का 29वां पद निकालते हैं। श्रेणी का 29वां पद, श्रेणी का 29वां पद, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में A29 भी लिख सकते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी होता है। और यहां पे n की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, n की ये an होता है। अगर यहां पे लिखें पहले an हम लिख दें, ठीक है। और इसी को हम A29 भी लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे तो सभी की वैल्यू रख दीजिए। a का मान कितना है, 8 आया है, 8 कर दीजिए। प्लस n का मान कितना है, n का मान 29 है, आप 29 कर दीजिए। -1, d का मान कितना है, d का मान 2 है, आप 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये 8 होगा प्लस 29 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 28 होगा। 28 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये 8 ही रहेगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 1, 2 2 4 और 1 5, ये 56 हो गया। अब 56 में 8 को आप प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो मतलब जो 29वां पद था A29, मतलब जो श्रेणी का 29वां पद था वो कितना है बेटा, 64 है, ठीक है। अब आप जब एग्जाम में बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो आप यहां तक लिखने से आपका मतलब नहीं है, एग्जामिनर यहां तक भी संतुष्ट नहीं होगा। तो आपको लिखना क्या है, लिखना लास्ट में यही चीज है, अतः श्रेणी का, यहां पे लिखना ये चीज जो है, इस चीज को लास्ट में हर क्वेश्चन में जिसमें पूछा जाए उसमें जो आप जरूर लिखिए। लिखेंगे क्या, अतः श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। यहां आपका क्वेश्चन जाकर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन। आपके बोर्ड में जितनी बार भी आप आंसर उठा के देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में भी कभी कभी मिल जाता है। ऑप्शनल में तो उम्मीद कम है, लेकिन तो आपको 2 नंबर के 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा, ठीक है। इससे कुछ जोड़ के भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जनरली मतलब जो इसमें यूज होना है उसका बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम कहते हैं बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। क्या बोला, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, किसकी बात किया, तीसरा पद और 9वां पद क्या दे दिया है, 4 दिया है और -9 दिया है। मतलब ये दिया है कि जो तीसरा पद है बेटा, यहां पे जो यहां पे दिया है श्रेणी का जो दिया है, पहले हम उसी की बात करते हैं। श्रेणी का तीसरा पद कितना है, श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो श्रेणी का तीसरा पद है वो हो जाएगा कितना बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब श्रेणी का जो तीसरा पद होता है इसी को तो हम A3 भी बोलते हैं, तीसरे पद को ही हम क्या बोलेंगे, A3 भी बोल सकते हैं। और इसको अगर सूत्र के रूप में लिखें तो तीसरा पद हम पहले ही बताए हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन बताए हैं और इसके इंट्रो पार्ट में भी आपको बताया है कि जो प्रथम पद होता है उसको हम A बोलते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं A+D, जो तीसरा पद होता है उसको बोलते हैं A+2D, जो चौथा पद होता है उसको बोलते हैं A+3D। तो ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद का मतलब हो जाएगा ये A+2D बराबर कितना दिया गया, 4 दिया है, 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब आप मान लीजिए जो पद बोले, तीसरा पद बोला है तो 3 में से 1 कम कर दीजिए, 2 डी कर दीजिए, बस ए यहां पे हमेशा रहेगा। 100 पद भी अगर बोल दे कि श्रेणी का 100वां पद, तो 100वां पद में कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, A प्लस 100 में 1 माइनस कर दीजिए, 99, 99 डी बराबर फला। समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, 9वां पद। अब श्रेणी का 9वां पद हम बात करते हैं, तो लिखेंगे क्या, श्रेणी का 9वां पद, श्रेणी का 9वां पद कितना दिया गया है, देखिए श्रेणी का 9वां पद दिया है -8 है, तो यहां पे लिखेंगे -8। अब अगर इसको भी सूत्र के रूप में लिखें या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो A9 लिख सकते हैं। जो प्रथम पद होता है A1, दूसरा पद A2, A3, A4, A5, तो 9वां पद को A9 लिख सकते हैं।
तो नवा पद को अगर सूत्र में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर -8। इसको इक्वेशन नंबर 2 यहां तक की बात कर लिया। ठीक है, पहले हम क्या निकालते हैं, a और d निकाल लेते हैं, फिर उसके इसका कौन सा पद शून्य होगा आगे बात करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 व 2 से आगे बात करते हैं। इसका समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 दिया गया है, आप 4 लिख दीजिए। और ये श्रेणी का नौवां पद a प्लस 8d है, तो ये a प्लस 8d बराबर -8 है ये। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। तो a को हमको गायब करना है, तो गायब करने के लिए चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो घटाने पर लिख देंगे तो चिन्ह अलग अलग हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो ये चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, बस चिन्ह बदल जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये -6d इक्वल, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये भी प्लस में है, जब दोनों प्लस में है तो आपस में जुड़ जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो d बराबर ये यहाँ पे देखिए माइनस d का मान निकालेंगे तो -6 उस तरफ जाएगा, तो -6 उस तरफ जाएगा तो -12/6, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -2। तो d का मान कितना निकल गया, -2। ठीक है, d बराबर -2। हमने क्या किया, ये दोनों कैंसिल कर दिया। 8 है, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। चिन्ह किसका रखेंगे, बड़े वाले का, तो बड़ा माइनस है, माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए आपस में दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 है, तो और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -8 है -8 है। ठीक है, चलिए अब d बराबर -2 हो गया। अब ये बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब कौन सा पद शून्य होगा उसकी हम बात देखिए यहां पे करते हैं। पहली चीज, कौन सा पद समझना, आप देखिए इस जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें आप n बहुत कंफ्यूज होंगे कि n क्या होता है और an क्या होता है, समझ में आया ना। तो यहां पे देखिए कौन सा पद शून्य होगा, पद की बात बोला है कि मतलब n कौन सा वो n का पद होगा जो शून्य होगा। मतलब जो श्रेणी बनेगी देखिए उसका प्रथम पद हमको अभी नहीं मिला है ना, तो आप पहले d निकालिए, प्रथम पद भी निकाल लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। d बराबर -2 है तो d का मान समीकरण समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपको a भी निकल जाएगा। रखेंगे तो वहां पे a प्लस 2d बराबर 4 दिया गया है, तो चलिए d बराबर -2 रखिए यहाँ पर, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 बराबर 4। आ गया समझ में। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, a -4 बराबर 4 दिया गया है। अब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। a बराबर 8 आ गया, d बराबर -2 आ गया। मतलब जो श्रेणी का प्रथम पद होगा वो 8 हो जाएगा बेटा, और जो श्रेणी का दूसरा पद होगा, पद हम कैसे निकालते हैं, श्रेणी हम कैसे बनाते हैं। जो प्रथम पद होता है इसमें जो d होता है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको जोड़ते हैं तो आपको अगला पद मिलेगा। फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे ही करते हैं। तो प्रथम पद आपको 8 मिला है, और दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, 8 में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, प्रथम पद 8 है इसमें हम क्या कर दें, -2 को ऐड कर दें, जो कि -2 क्या है, d दिया गया है, इसको ऐड कर दें तो 8 यहां पे तो 8 ही रहेगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपको 6। अब तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद के लिए दूसरे पद में फिर जोड़ देंगे कितना, -2 को। तो चलिए जोड़ते हैं -2 को, 6 में जोड़ना है कितना, -2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 - 2, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। रियल में हम कह रहे हैं जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो माइनस करके हम आंसर 8 - 2 बराबर यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो जो तीसरा पद आएगा वो 4 आएगा। अब अगर दिमाग होगा तो 8 6 4, अब क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में
फिर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 0। तो हमसे वही चीज पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया और ये 5वां पद हो गया। मतलब जो 5वां पद आएगा बेटा वो क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अब इसमें 5वां पद बोला है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। सपोज दैट अब ए और डी निकल गया, आपसे 100वां पद पूछ ले तो क्या आप ऐसे जोड़ते घटाते हुए जाएंगे? नहीं। तब उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए यहां पर ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमको निकालना है कि पद का मान निकालना है, एन का मान हमको निकालना है। तो चलिए एन का मान निकालना है तो ए का मान कितना है पहले देखिए, ए का मान दिया है भाई 8 दिया है, ए का मान हम 8 कर देंगे प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमको नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान -2 दे दिया गया है, -2 दिया गया। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे यहां से। तो ये देखिए ये किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 8 और -, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हाँ, कौन सा पद शून्य होगा ना, तो ये एन का मान कितना दिया गया, इसका मान ये दे दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया, शून्य दिया है। तो यहां पर क्या रखेंगे बेटा, शून्य रख देंगे। एन का मान नहीं दिया, ये टोटल का मान दे दिया है। टोटल का मान कितना, शून्य, जो हम लाए थे। अभी किस पद में है, पद हमको निकालना है, मतलब एन निकालना है, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे अब निकालना है हमको, तो ये इधर देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इसको अगर हम हटा दें थोड़ा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से n माइनस, ये n माइनस 1 और ये -2 है, इसको -2 को रहने दीजिए ऐसे ही। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ला लीजिए डिवाइड में, तो -8 और ये भी इधर आएगा तो -2 बराबर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और इससे कैंसिल होगा कितनी बार में, 4 बार में होगा। अब ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर ये देखिए 4 है और ये इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो +1, तो n बराबर कितना हो गया, 5वां पद। मतलब जो 5वां पद होगा, यहां से भी आपने 5वां पद देखा और फॉर्मूले से भी देख रहे हैं, 5वां पद जो होगा उसका मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो क्वेश्चन आप ऐसे समझने की, ये आपके समझने के लिए है, ये आपके समझने के लिए है, लेकिन जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है वो इस प्रकार से करना है। और लास्ट में आपको ये चीज जरूर लिखना है कि अतः 5वां पद का मान 0 होगा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से हल्का सा अलग है। हल्का सा अलग क्या, रूल्स रेगुलेशन सब वही है। देखिए क्या है, किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें केवल डी हमको निकालना है। केवल हम डी निकाल दें और हमको कुछ निकालना नहीं है, इसमें केवल डी निकालना है। डी मतलब सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। पूरा आप जो दिमाग अपना लगाइएगा इस स्टेटमेंट को पढ़ने और समझने में लगाइएगा, क्योंकि सारा खेल इसी चीज का है। 17वां जो पद है मतलब 17 पद, तो उसको लिख लीजिए आप 17वां पद। इसको रफ देखिए, ऐसे हमने लिख दिया 17वां पद। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जब अधिक कम या ज्यादा की बात होती है तो हमेशा हम इक्वल लगा लेते हैं और जो 2 साइड दी रहती है उसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, फिर हम देखते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। 17वां पद एक साइड, 10वां पद दूसरी साइड, 10वें पद। चलिए हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। ठीक, अब बात करते हैं कौन किससे ज्यादा है। 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से 17वां पद जो है 7 अधिक है। कौन अधिक है, 17वां पद अधिक है किससे, 10वें पद से। तो 7 किस में ऐड होगा, अगर हम 7 को इसमें ऐड कर दें तो भाई साहब 17वां पद तो ऑलरेडी अधिक है, अगर 7 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। यहां पे बराबर का साइन है, हमको दोनों को बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए जब 7 इसमें ऐड करेंगे तब दोनों बराबर होंगे। तराजू में जैसे नापते हैं, जो कम वजन का रहता है और जो ज्यादा वजन का रहता है, किसमें हम वजन बराबर रखने के लिए किसमें करते हैं, कम वाले में रखते हैं ना। तो ये कम दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी आधी ज्यादा है, तो 7 किसमें ऐड करेंगे, 10वें पद में, तो +7 यहां पर ऐड करेंगे।
बस बात खत्म हो गई आपकी। अब 17वां पद का सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको अच्छे से पता है क्या होता है, a प्लस 16d आपको सूत्र पता है। 10वें पद का सूत्र आपको क्या पता है, a प्लस 9d प्लस 7, ये तो आपको पता ही है, 9 कर दिया। अब क्या करेंगे, सारे नंबर को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। तो ये a प्लस 16d, ठीक है, ये भी इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में माइनस, और ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 9d बराबर क्या हो जाएगा 7, 7 को उधर रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो दोनों कैंसिल होगा, काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 16d है और यहाँ पे 9d है, 16d में से 9d को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d बराबर 7। मतलब अब d का मान निकालने के लिए 7 को उस तरफ ट्रांसफर करें तो d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 7/7, मतलब काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो d का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो जो सर्वांतर होगा, कॉमन डिफरेंस जो निकालने के लिए इस क्वेश्चन के लिए बोला गया है, उसका मान कितना होगा 1 होगा। और लास्ट में क्वेश्चन में आप ऐसे लिखिएगा, अतः इस AP का जो सर्वांतर होगा वो 1 होगा। लास्ट में जरूर ये स्टेटमेंट आप लिखा ही लिखा करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा क्वेश्चन था, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। मतलब कोई आपको श्रेणी दे दी गई है, एक श्रेणी यहाँ पे दिया गया है। श्रेणी क्या दिया है, सबसे पहले श्रेणी को लिखते हैं। श्रेणी हमको दिया गया 3 दिया है, 15 दिया गया है, 27 दिया गया है, 39 दिया गया है, और ये श्रेणी कंटिन्यू है, आगे की तरफ ऐसे बढ़ती गई है। अब इस श्रेणी में कितने पद हैं हमको नहीं पता, तो जब इस श्रेणी में कितने पद हमको नहीं पता है तो सबसे पहले हम यही मानेंगे, माना श्रेणी में पदों की संख्या n है। जिस श्रेणी में आपको पद ना पता हो उसमें मान लीजिए, हर क्वेश्चन मान सकते हैं कि माना श्रेणी में पदों की संख्या n हो, जिसमें आप टोटल पद कितने हैं नहीं पता है। तो अब कौन सा पद, इसी जो श्रेणी है n पदों की जो श्रेणी है, ये लास्ट में n आएगा, तो जो इसी n पदों की जो श्रेणी है उसमें कौन सा वो पद है जो 94वें पद से, मतलब 94वें पद से 132 अधिक है। अब इस श्रेणी का मतलब, इस श्रेणी का मान कितना होगा, इस श्रेणी को हम बोलेंगे an, इस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे an बोलेंगे ना। अब ये बोला कि इस श्रेणी में कौन सा ऐसा पद है जो कि उसके 54वें पद से, 54वें पद का मतलब कितना होगा A54, 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, 132 अधिक है, तब जाके ये इस श्रेणी के बराबर होगा। कौन सा पद, तो सबसे पहले पद निकालना है, तो पद का मतलब n निकालना है। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद का सूत्र आपको पता ही है। अब ये 54वें पद का आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 53d लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत उससे होगी नहीं, 53d प्लस 132। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको n चाहिए ना, कौन सा पद, तो मतलब n का मान चाहिए। तो n का मान निकालने के लिए आपको कब निकालेंगे, जब आपको a और d पता चलेगा। और a और d कब पता चलता है, अगर आपको कोई सीरीज दी गई है तो आपको a और d निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इसका प्रथम पद होता है, श्रेणी का जो प्रथम पद होता है यही a का मान होता है। तो यहां पर आप शॉर्ट बगल में लिख सकते हैं, प्रथम पद बराबर, यहां पर लिख दीजिए प्रथम पद बराबर a है, तथा सर्वांतर का क्या फॉर्म बोलते हैं, d बोलते हैं। d का मतलब क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 15 माइनस 3, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। मतलब a का मान आ गया है, a का मान कितना है 3 है, तो a का मान आपको दे दिया गया है 3, और d का मान कितना आपने निकाला है 12 निकाला है। तो बस इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू को रख दीजिए। a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 करिए,
प्लस n का मान तो आपको पता नहीं है, वही तो निकालना है कौन सा पद। तो चलिए n ऐसे लिखते हैं, n-1। और d का मान कितना है, देखिए d का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, 12 इसको लिख दीजिए, 12 बराबर a प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, इसको 12 ऐसे लिख देंगे, प्लस 132 दिया गया है, प्लस आप 132 इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब टोटल केवल सॉल्व करना है। a का मान यहाँ भी लिख दीजिए ना, a का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। चलिए ला के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे 3 है, 3, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -3 हो गया, ठीक है। प्लस n-1 इंटू 12, इसको ऐसे ही एज इट लिख दीजिए। चलिए अब इसके ये बचे हुए इस 3 को तो ट्रांसफर कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बारतियाँ 36 का 6 होगा, 3 यहाँ पे कैरी कर देंगे, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 होगा, तो 63 को आप ऐसे लिख देंगे, 63 को 636। अब प्लस 132 है, प्लस 132 ऐसे ही लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, n-1 और इंटू 12 बराबर। अब इसको ऐड करिए, 6 2 कितना होगा, 8 होगा, 8 लिख दीजिए, ठीक है। 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे ध्यान से देंगे, 6 2 8, 3 3 6, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 768 हो गया। अब आपको n का मान निकालना है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, n का मान निकालने के 12 को भी उधर ट्रांसफर करेंगे, कर दीजिए। तो n-1 बराबर 768/12, ठीक है। 12 इसको काट देंगे, 12 पंचे बरछंग 6 बार जाएगा, बरछंग 72, 4 आएगा, बरछों को 48, कितनी टाइम में, 64 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए, थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए n-1 बराबर 64 दिया है, n-1 बराबर आपको 64 दे दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 64, और ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, +1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो मतलब वो 65वां पद होगा, जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, 65वां पद होगा श्रेणी का, जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आया ना। तो ये आपको, ये पूरा आपको क्वेश्चन है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। हो सकता है आज हमने जो पढ़ाया है उसकी स्पीड कुछ तेज हो सकती है, तेज है कि सही है, आप ये हमको कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ये स्पीड्स हम आपको कंटिन्यू क्लास रखेंगे। अगर सही है, समझ में आ रही है हर चीज़ें, कोई चीज़ आपकी छूट नहीं रही है, तो आप यस कमेंट कर दीजिएगा, सर हाँ ये स्पीड सही है। थोड़ा स्लो करना है तो भी बताइए, इससे तेज़ हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये इसकी फिक्र ना करिए, इससे तेज़ नहीं पढ़ाएंगे, इससे स्लो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ज़रूर हमको बताइएगा कि ये जो स्पीड है, क्या ये स्पीड आपको, आप लोगों ने कैच कर पाया। ज़्यादा इसलिए आज क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन लिया है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर स्पीड ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। क्लास अपना नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ाई स्टार्ट रखिएगा, आप पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा। थोड़ी हमारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से हम लास्ट आपकी क्लास में काफ़ी गैप हो गया, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब जो क्लासेस हैं वो उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी अपनी नोट्स कंप्लीट रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन समझते रहिए, कोई भी क्वेश्चन ना आए उसको कमेंट करिए, ठीक है। इतना ही हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। और आप लोग हमारे लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों में बताइए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।